हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ ज्ञान मोटिवेशन पर। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैप्टर 11, चैप्टर द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। इंसान की सबसे बड़ी क्रिएटिव शक्ति उसकी भावनात्मक ऊर्जा में छिपी होती है। दोस्तों, अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे नेपोलियन हिल ने मानव ऊर्जा का सबसे बड़ा रहस्य कहा है। यह है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स ऊर्जा को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव ऊर्जा में बदलना। यह विषय बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, इसलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। एक, सेक्स एनर्जी क्या है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान के अंदर कई तरह की ऊर्जा होती है, जैसे खाने की ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, भावनाओं की ऊर्जा और एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा सेक्स एनर्जी। यह ऊर्जा जीवन शक्ति देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, रचनात्मकता पैदा करती है, दृढ़ता बढ़ाती है, दिमाग को तेज करती है। इंसान की रचनात्मक क्षमता 10 गुना बढ़ सकती है अगर वह इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करे। तो सेक्स ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी है। नेपोलियन कहते हैं, सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव फोर्स गिवन टू ह्यूमंस। यानी यह केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं आकर्षण, प्रेम, रोमांच, जुनून, प्रेरणा, आत्मविश्वास, आत्माभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। जब ये सब मिलते हैं तो इंसान असाधारण बन जाता है। इसी कारण कलाकार, नेता, वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी सब इस ऊर्जा से प्रेरित होकर बड़े काम करते हैं। 3, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? ट्रांसम्यूटेशन किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। इस संदर्भ में सेक्स की शारीरिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में बदल देना, शरीर की इच्छा को क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, मेहनत और सफलता में बदल देना। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपनी सेक्स ऊर्जा को संगीत में बदल देता है, कोई कला में, कोई बिजनेस में, कोई खेल में, कोई लेखन में। यह ऊर्जा पहाड़ हिला सकती है। शर्त है कि इसे नियंत्रित करके सही जगह लगाया जाए। 4, इतिहास में महान लोग सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के मास्टर थे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान इंसान के पीछे यह ऊर्जा काम करती है। शेक्सपियर, नेपोलियन बोनापार्ट, माइकल एंजेलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स। बाद के विश्लेषणों में भी साबित हुआ। कई महान संगीतकार, बड़े लीडर्स, इनके अंदर एक एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा जुनून था। ऊर्जा वही थी, बस दिशा अलग थी। 5, सेक्स ऊर्जा को बर्बाद करने के 2 तरीके। नेपोलियन बताते हैं कि अधिकतर लोग इस ऊर्जा को 2 तरीकों से खो देते हैं। एक, एक्सेस फिजिकल बिहेवियर, लगातार शारीरिक इच्छाओं में उलझकर मानसिक क्षमता कमजोर कर देते हैं। 2, रॉन्ग डायरेक्शन, ऊर्जा आती तो है लेकिन उसे काम, कला या मिशन में नहीं लगाते। ऐसे लोग मेहनत करते हैं लेकिन लगन नहीं आती, क्योंकि उनकी शक्ति वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। 6, सेक्स एनर्जी ड्राइव प्लस पैशन प्लस फायर। सेक्स ऊर्जा का सही उपयोग आपकी आवाज में दम लाता है, आपकी चाल में आत्मविश्वास, आपके विचारों में शक्ति, आपकी बातों में प्रभाव, आपके सपनों में जुनून। यह ऊर्जा ही इंसान को मैग्नेटिक पर्सनालिटी देती है। नेपोलियन कहते हैं, सेक्स एनर्जी मेक्स यू अट्रैक्टिव मेंटली, सोशली एंड क्रिएटिवली।
ऐसे लोग कमरे में आते ही प्रभाव छोड़ते हैं। 7. सेक्स ऊर्जा कैसे ट्रांसम्यूट होती है? स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। स्टेप 1, इच्छा को पहचानो। जब आपके अंदर भावनात्मक या शारीरिक ऊर्जा पैदा हो, उसे नोटिस करें। स्टेप 2, उसे रोके नहीं, दिशा बदलें। उसे दबाएं मत, बस उसे काम, लक्ष्य, कला और मेहनत की ओर मोड़े। स्टेप 3, उसे क्रिएटिव काम में डालें, जैसे नया आइडिया, बिजनेस प्लान, गाना, पेंटिंग, किताब, बेहतर फोकस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मेहनत का तीव्र झोंका। स्टेप 4, खुद को किसी मिशन में डूबा दें। ऊर्जा को मिशन खींच ले जाता है। स्टेप 5, भावनात्मक लगाव का उपयोग। अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है जो आपको प्रेरित करता है, उस भावनात्मक ऊर्जा को डर या तनाव में नहीं बल्कि प्रेरणा में बदलें। 8, प्रेम प्लस सेक्स प्लस रोमांस क्रिएटिविटी का विस्फोट। नेपोलियन हिल कहते हैं, लव, सेक्स एंड रोमांस, जब ये तीनों संतुलित होते हैं तो इंसान सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम मन को स्थिर करता है, सेक्स ऊर्जा शक्ति देता है, रोमांस कल्पना को बढ़ाता है। तीनों मिलकर इंसान की आंतरिक शक्ति को खोल देते हैं। यह संतुलन बहुत बड़ा चमत्कार पैदा कर सकता है। 9. क्यों 40-50 की उम्र में लोग ज्यादा सफल होते हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि 40 से 50 की उम्र में इंसान की भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता अपने चरम पर होती है। उसकी ऊर्जा स्पष्ट होती है, दिशा मजबूत होती है। इसीलिए इस उम्र में उद्यमी, नेता, आविष्कारक, कलाकार सब बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, क्योंकि वे सेक्स ऊर्जा को समझकर उसे भावनात्मक संतुलन के साथ उपयोग करते हैं। 10. एक शक्तिशाली उदाहरण। एक युवा लेखक अपने करियर में बार बार असफल हो रहा था। उसके पास टैलेंट था, मेहनत थी, लेकिन दिशा नहीं थी। एक दिन वह एक लड़की से मिला जिससे उसे प्रेम हो गया। उसने लिखा, I suddenly felt powerful. My writing changed. My passion doubled. उस प्रेम ने उसकी ऊर्जा को दिशा दी। वह वही युवा आगे चलकर बेस्टसेलर लेखक बना। ऊर्जा वही थी, लेकिन दिशा ने सब बदल दिया। 11. दिमाग सेक्स ऊर्जा में सुपरचार्ज हो जाता है। सेक्स ऊर्जा दिमाग में इच्छा शक्ति बढ़ाती है, कल्पना को तेज करती है, मेमोरी को मजबूत करती है, पर्सनैलिटी विकसित करती है, क्रिएशन क्षमता बढ़ाती है। 12. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की आदत कैसे डालें? 1. ध्यान, मेडिटेशन, ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाता है। 2. तेज वॉक या एक्सरसाइज, ऊर्जा को रिलीज कर उसे ऊंचे कामों में बदल देता है। 3. क्रिएटिव काम, जैसे संगीत, कला, लेखन, इसमें ऊर्जा बहती है। 4. लक्ष्य पर ध्यान, लक्ष्य ऊर्जा को दिशा देता है। 5. बॉडी प्लस माइंड का संतुलन, अच्छी रूटीन ऊर्जा को स्थिर रखती है। 13. सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा बर्बाद मत होने दें। नेपोलियन कहते हैं, A man who cannot control his sex energy cannot achieve big success. अगर ऊर्जा बाहर बर्बाद होती रही तो दिमाग कभी अपनी असली क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऊर्जा को खोना नहीं, उसे बदलना है, उसे ऊंचा उठाना है। 14. इस अध्याय का सार, सेक्स ऊर्जा आपकी सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। इसे गलत दिशा में खर्च मत करो, सही दिशा में ट्रांसम्यूट करो।
यह ऊर्जा आत्मविश्वास, पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। प्रेम प्लस सेक्स प्लस रोमांस सुपर पावर। महान लोग इस ऊर्जा को कला और लक्ष्य में बदलते हैं। जब यह ऊर्जा सही दिशा पाती है तो इंसान असाधारण बन जाता है। पार्ट 9 चैप्टर 10 मास्टरमाइंड का जादू। मास्टरमाइंड द ड्राइविंग फोर्स। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह अकेले इतनी बड़ी सफलता नहीं पा सकता जितनी वह एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर पा सकता है। मास्टरमाइंड क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी सामंजस्यपूर्ण टीम जो एक ही लक्ष्य के लिए सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यह केवल टीम नहीं है बल्कि मन की ऊर्जा का मिलन है। जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है जो दोनों दिमागों की क्षमता से कहीं ज्यादा शक्ति रखती है। हिल इसे कहते हैं द थर्ड माइंड, तीसरा दिमाग। एक अकेले सफल होना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते। आपके पास हर कौशल नहीं, आपकी ऊर्जा सीमित, आपका दृष्टिकोण सीमित, आपके निर्णय अकेले गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप 4-5 समझदार, ईमानदार और एक दिशा में सोचने वाले लोगों को जोड़ देते हैं तो आप पाते हैं अधिक आइडिया, अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव, बड़ी समस्या हल करने की क्षमता, गलतियों से बचने की शक्ति, आलोचनात्मक सोच। यह वही शक्ति है जिसने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी को अमीर बनाया। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप के लोग हैं। 2 मास्टरमाइंड के फायदे। 1 मानसिक ऊर्जा का गठबंधन। जब दो लोग एक सकारात्मक लक्ष्य के लिए मन से जुड़ते हैं तो उनकी मानसिक कंपन, वाइब्रेशन मिलकर उच्च स्तर की शक्ति बनाती है। यही उस अदृश्य शक्ति को जन्म देती है जिसका जिक्र हिल लगातार करते हैं। 2 अनलिमिटेड ज्ञान तक पहुंच। कोई इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन 5 दिमाग मिल जाएं तो ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि असंभव चीजें भी आसान लगती हैं। 3 सकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप जीतने वाले लोगों के बीच होते हैं, आपकी ऊर्जा, प्रेरणा, आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। 4 हर सदस्य को 100% सपोर्ट। सफल लोगों को कई बार ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनका हौसला बढ़ाए और कठिन समय में उन्हें उठाए। मास्टरमाइंड यह सपोर्ट 24/7 देता है। 3 मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल इसके लिए 7 नियम बताते हैं। रूल 1, केवल उन लोगों को चुने जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि एक नकारात्मक व्यक्ति पूरी टीम की ऊर्जा खत्म कर देता है। रूल 2, सभी लोग एक ही लक्ष्य की दिशा में हों। लक्ष्य स्पष्ट नहीं तो मास्टरमाइंड बेकार। रूल 3, सभी सदस्य ईमानदार और वफादार हों। विश्वास टूटेगा तो ऊर्जा टूटेगी। रूल 4, हर सदस्य एक दूसरे के लिए गिव टेक करे, यानी ज्ञान दो, सपोर्ट दो, समय दो और बदले में वही लो। रूल 5, टीम का एक लीडर हो। लीडर का काम है फोकस बनाए रखना, विवाद रोकना, लक्ष्य पर ध्यान वापस लाना, योजना बनाना। रूल 6, नियमित मीटिंग्स हो, साप्ताहिक, महीने में। हिल कहते हैं कि अनुशासन ही मास्टरमाइंड को जिंदा रखता है। रूल 7, टीम में विविध कौशल हो। एक आदमी वित्त में अच्छा, एक मार्केटिंग में, एक प्रबंधन में, एक टेक्नोलॉजी में, तो यह ग्रुप अजेय बन जाता है। 4, विचारों की शक्ति कैसे बढ़ती है? द पावर ऑफ वाइब्रेशन। जब दो दिमाग एक ही विचार पर ध्यान देते हैं तो विचारों का कंपन एक दूसरे को मजबूत करता है।
यह कुछ ऐसा है जैसे दो बैटरी जोड़ देने पर तीसरी ज्यादा ताकतवर बैटरी बन जाती है। इसी तरह दो दिमाग मिलकर तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं। 5 मास्टरमाइंड सक्सेस एक्सेलरेटर। आप अकेले 10 साल में जो करोगे, मास्टरमाइंड से वही काम 1-2 साल में हो सकता है। 6 हाई लेवल मास्टरमाइंड के उदाहरण। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे महान लोगों ने इसका उपयोग किया। हेनरी फोर्ड के पास तकनीकी ज्ञान कम था, लेकिन उनका मास्टरमाइंड ग्रुप इंजीनियरों, डिजाइनरों, वित्त विशेषज्ञों से भरा था। इसी टीम की वजह से फोर्ड मोटर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। एडिसन का आविष्कार। एडिसन अकेले एक बल्ब नहीं बना सकते थे, उनके पास 30-40 वैज्ञानिकों की टीम थी। यह एक सुपर पावरफुल मास्टरमाइंड था जिसने 1000 फेलियर के बाद भी हार नहीं मानी। रॉकफेलर, उसकी पूरी ताकत उसके सलाहकारों की टीम थी, जो दुनिया की सबसे अमीर तेल कंपनी चलाते थे। 7 आर्थिक सफलता और मास्टरमाइंड। हिल कहते हैं, वेल्थ ऑलवेज फ्लोज टू टीम्स, नॉट इंडिविजुअल्स। अकेला व्यक्ति पैसे कमा सकता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि से राज्य बनते हैं, साम्राज्य बनते हैं। 8 आपका अपना मास्टरमाइंड कैसे दिखना चाहिए। आप अपनी टीम में ऐसे लोग जोड़ सकते हैं, बिजनेस वाले, मार्केटिंग वाले, वित्त वाले, क्रिएटिव लोग, तकनीकी लोग, प्रेरित और सकारात्मक लोग। छोटा शुरू करो। 3-5 लोग काफी हैं, लेकिन यह लोग 99% ईमानदार और लक्ष्य उन्मुख हों। 9 मास्टरमाइंड प्लस डिजायर प्लस फेथ सक्सेस फॉर्मूला। अब तक आपने सीखा। 1 डिजायर इच्छा, 2 फेथ विश्वास, 3 ऑटो सजेशन, 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, 5 इमेजिनेशन, 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, 7 डिसीजन, 8 परसिस्टेंस। इन सबको जोड़ने के लिए मास्टरमाइंड की जरूरत पड़ती है। यह सफलता का इंजन है। चैप्टर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह चैप्टर नेपोलियन हिल की किताब का सबसे अनोखा, सबसे गहरा और सबसे मिसअंडरस्टूड अध्याय है। यहाँ वे बताते हैं कि कैसे एक इंसान की सेक्सुअल एनर्जी ही उसकी शक्ति, प्रेरणा, क्रिएटिविटी और आर्थिक सफलता के पीछे छुपी हुई असली वजह है। एक सेक्स एनर्जी क्या है? हिल कहते हैं कि सेक्स केवल शारीरिक इच्छा का नाम नहीं है, बल्कि यह सृजन, क्रिएशन की प्राकृतिक शक्ति है। यह ऊर्जा इतनी मजबूत है कि इंसान अपना व्यवहार बदल देता है, जोखिम लेता है, सपनों का पीछा करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आकर्षण शक्ति पैदा होती है, क्रिएटिव विचार तेज हो जाते हैं, गहरी भावनाएं जाग जाती हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक आनंद में खर्च कर देते हैं और उसे हायर वाइब्रेशन में बदलना नहीं सीखते। 2 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? इसका मतलब है सेक्स की ऊर्जा को शारीरिक स्तर से उठाकर मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक स्तर पर बदल देना। यानी सेक्स की शक्ति, क्रिएटिव शक्ति, आर्थिक सफलता, महानता, यह ट्रांसफॉर्म होने की प्रक्रिया है। 3 महान लोग सेक्स ऊर्जा का उपयोग कैसे करते थे? नेपोलियन हिल ने 500 सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया वे सभी लोग अत्यंत रोमांटिक थे। उनके जीवन में एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता होता था जो उन्हें ऊर्जा देता था, धक्का देता था, सपनों का पीछा करने की क्षमता देता था। वे अपनी सेक्सुअल ड्राइव को क्रिएटिविटी में बदल देते थे। उदाहरण थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन,
जॉन डी रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सभी लोग अपनी सेक्स ऊर्जा को डोट, कला, इन्वेंशन, नेतृत्व, व्यवसाय और आर्थिक शक्ति में बदल देते थे। 4. सेक्सुअल एनर्जी सबसे शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह 3 चीजें जगाती है। 1. इमेजिनेशन, 2. डिजायर, 3. करेज। और इन तीनों का मेल सक्सेस फॉर्मूला। कोई भी महान कार्य तब पैदा होता है जब इंसान की कल्पना प्लस इच्छा प्लस साहस उच्च स्तर पर हो। यही शक्ति सेक्स ऊर्जा देती है। 5. सेक्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं, कन्वर्ट करें। कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सेक्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन हिल कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत है। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। कंट्रोल दबाना, रिप्रेशन। ट्रांसम्यूटेशन बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा दबाने से व्यक्ति कमजोर बनता है, लेकिन उसे ऊपर उठाने से व्यक्ति महान बन जाता है। 6. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे होता है? हिल इसके 6 तरीके बताते हैं। स्टेप नंबर 1, एक उच्च उद्देश्य तय करो। सेक्स ऊर्जा तभी ऊपर उठती है जब इंसान का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। लक्ष्य छोटा होगा तो ऊर्जा छोटे तुच्छ कामों में खर्च हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, रोमांस प्लस प्यार, क्रिएटिव फोर्स। सेक्स केवल शारीरिक आनंद देता है, लेकिन जब इसमें प्यार और रोमांस जुड़ता है तो ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। इससे विचार शक्तिशाली, प्रेरणा जगती, आत्मविश्वास बढ़ता, भावनाएं गहरी होती हैं। कई महान लोगों ने अपने जीवन साथी की वजह से अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाई। स्टेप नंबर 3, सेक्स ऊर्जा प्लस कल्पना, इन्वेंशन। जब सेक्स की ऊर्जा दिमाग की तरफ जाती है तो इमेजिनेशन सुपरएक्टिव हो जाती है। यही कारण है कि कलाकार, लेखक, गायक, लेखक बहुत भावुक और रोमांटिक होते हैं। स्टेप नंबर 4, ऊर्जा को अपनी कला काम में लगाओ। जब मन में सेक्स कल्पना उठती है तो उसे दबाओ मत, उसे नई दिशा दो। लिखने में, बिजनेस प्लान में, कलात्मक काम में, सीखने में, कठिन कार्यों में, अध्ययन में, नेतृत्व में। यही ट्रांसम्यूटेशन है। पार्ट 11, चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल इस अध्याय को कहते हैं द कनेक्टिंग लिंक, वह पुल जो आपके दिमाग को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देता है। सफलता, पैसा, रिश्ते, जीवन, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है। एक सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जागरूक दिमाग, जो सोचता, तर्क करता, विश्लेषण करता है। 2 सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो बिना बोले आपके जीवन को नियंत्रित करता है। आपकी भावनाएं, आपकी आदतें, आपके डर, आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी सफलता, सब इसके हाथ में है। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ फर्टाइल गार्डन, व्हाटएवर यू प्लांट इट ग्रोस। यानी आप जो बार बार सोचते हो वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड आदेश लेता है। सबकॉन्शियस माइंड खुद कुछ तय नहीं करता, यह सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड के आदेश का पालन करता है। ये आदेश आते हैं आपकी भावनाओं से, आपकी कल्पना से, आपके डर से, आपके विश्वास, फेथ से, आपकी आदतों से, आपकी रिपीट की हुई सोच से। अगर आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार को बढ़ाकर हकीकत बना देता है। अगर आप कहते हो मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, तो यह विचार भी वास्तविकता बन जाता है। 3, सबकॉन्शियस को निर्देश कैसे दें?
हिल कहते हैं कि इसके लिए 7 मुख्य दरवाजे हैं। गेट 1, पॉजिटिव इमोशंस। सबकॉन्शियस माइंड केवल भावनाओं वाली चीजें जल्दी पकड़ता है, इसीलिए प्यार, विश्वास, आशा, उत्साह, रोमांच, इच्छा सब इसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। गेट 2, नेगेटिव इमोशंस से बचो। नकारात्मक भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती हैं। डर, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, चिंता, शक। हिल कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट ऑक्यूपाई द माइंड एट द सेम टाइम। मतलब या तो आप जीत सकते हो या आप डर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं। गेट 3, ऑटो सजेशन, स्वसूचना। जो 7वें अध्याय में पढ़ा उसी का यहाँ उपयोग है। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार दोहराए गए वाक्यों से ट्रेन किया जाता है, जैसे मैं अमीर बनूंगा, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास धन की धारा बह रही है। यह आदेश धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। गेट 4, फेथ, विश्वास। सबकॉन्शियस माइंड विश्वास को आदेश की तरह मानता है। अगर आप वाक्य को विश्वास के साथ दोहराते हो तो वह बहुत तेज असर करता है। गेट 5, इमेजिनेशन, कल्पना। सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो आप कल्पना करते हो वह इसे सच मान लेता है, इसीलिए विजुअलाइजेशन से सपने पूरे होते हैं। गेट 6, रेपिटेशन, दोहरा। आप जितना ज्यादा किसी विचार को दोहराते हो वह सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। गेट 7, भावनाएं प्लस विचार, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस माइंड केवल भावनाओं को मानता है, यानी भावनाओं के बिना अफर्मेशंस बेकार हैं। 4, सबकॉन्शियस माइंड आपका फ्यूचर कैसे बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड से निकलने वाले विचार आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और आपका व्यवहार आपका भविष्य बनाता है। अगर आपका सबकॉन्शियस भरा है धन की सोच से, सकारात्मकता से, कड़ी मेहनत के भाव से, आत्मविश्वास से, तो आप अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भरा है डर, कमी, निराशा, असफलता से, तो आपकी सफलता रुक जाती है। 5, सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से काम करे, इसके लिए 7 अभ्यास। 1, हर सुबह और रात 5 मिनट अपनी इच्छा, डिजायर स्टेटमेंट पढ़ो। 2, अपने लक्ष्य की कल्पना रोज करो। 3, अपने लक्ष्य की एक तस्वीर मोबाइल में लगाओ। 4, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। 5, अपने लक्ष्य में भावनाएं जोड़ो, उत्साह, गर्व, खुशी। 6, नेगेटिव बातों से दिमाग बचाओ। 7, दिन भर सकारात्मक सेल्फ टॉक करो। 6, सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन मशीन। यह वह मशीन है जो आपके विचारों को वास्तविक दुनिया में बदल देती है। सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं, यह 24/7 आपको वही देता है जो आप इसके अंदर भरते हो। अगर आप अपने अवचेतन मन को डोट पैसे की तरंग से, सफलता की भावना से, पॉजिटिव सोच से, विश्वास से भरते हो तो सफलता अनिवार्य हो जाती है। 7, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपको ब्रह्मांड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ देता है। यही वह शक्ति है जो सही समय पर सही लोग और सही मौके आपकी तरफ भेजती है। 8, रियल सक्सेस फॉर्मूला। थॉट, इमोशन, सबकॉन्शियस एक्शन, सक्सेस। जहां विचार प्लस भावनाएं आदेश, जो सबकॉन्शियस पूरा करता है। चैप्टर 13, द ब्रेन, दिमाग, विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन।
नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह दो काम करता है, एक विचारों को प्रसारित करता है, दो विचारों को ग्रहण करता है। और अगर इसे सही तरंग पर ट्यून कर दिया जाए तो आपका दिमाग धन, अवसर, प्रेरणा, समाधान और सफलता को डोप चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। एक दिमाग कैसे काम करता है? हिल के अनुसार दिमाग 3 भागों से बनता है। एक कॉन्शियस माइंड, सोचने, विश्लेषण, निर्णय लेने का काम करता है। 2 सबकॉन्शियस माइंड, आदतें, भावनाएं, विश्वास, विचारों की तरंग को नियंत्रित करता है। 3 क्रिएटिव माइंड, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हिस्सा। यहीं से प्रेरणा, इनोवेशन, आइडिया, जीनियस क्षण आते हैं। हिल इसे द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहते हैं। 2 विचार क्या हैं? हिल कहते हैं, थॉट्स आर एनर्जी। विचार असल में तरंगे हैं, वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस अंतरिक्ष में जाती हैं, अन्य दिमागों को प्रभावित करती हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले विचारों को आकर्षित करती हैं। यही कारण है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है, क्योंकि विचारों की तरंगे असली होती हैं। 3 दिमाग का ट्रांसमिटिंग स्टेशन। जब आप किसी विचार को इच्छा, विश्वास, भावनाओं से भरते हैं तो वह विचार बहुत ताकतवर तरंग बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यह तरंग लौटकर आपको वही चीज देती है जो आपने भेजी होती है। यानी पैसे के बारे में सकारात्मक, शक्तिशाली और इच्छा शक्ति से भरे विचार भेजोगे तो ब्रह्मांड वही अवसर भेजता है। 4 दिमाग का रिसीविंग स्टेशन। आपका दिमाग केवल उन्हीं विचारों को पकड़ता है जिनकी फ्रीक्वेंसी वही हो जिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्यून है। अगर आपका सबकॉन्शियस ट्यून है डर पर, कमी पर, असफलता पर, चिंता पर, तो आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी के विचार और परिस्थितियां आपकी तरफ खींचता है। और अगर सबकॉन्शियस ट्यून है धन पर, अवसर पर, सफलता पर, सपनों पर, तो आपका दिमाग वही चीजें ग्रहण करेगा। इसे ही हिल कहते हैं, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। 5 मास्टरमाइंड ग्रुप का प्रभाव, ब्रेन वेव्स। जब कई लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक ही पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं तो वह तरंग बहुत तेजी से ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। मास्टरमाइंड यही करता है। जब 5-10 लोग एक योजना, एक उत्साह, एक इच्छा, एक विश्वास के साथ बैठते हैं तो सबके दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इससे पैदा होती है थर्ड माइंड, यानी एक ऐसी ब्रेन वेव जो अकेले किसी इंसान में नहीं हो सकती। यही तरंग अद्भुत आइडिया, असाधारण अवसर, बड़ी सफलता, महान उपलब्धियां को आकर्षित करती है। 6 दिमाग और सेक्स ऊर्जा का संबंध। पिछले अध्याय में हिल ने बताया कि सेक्स ऊर्जा विचारों की वाइब्रेशन को 10 गुना बढ़ा देती है। यानी जब दिमाग में सेक्स एनर्जी प्लस डिजायर प्लस फेथ मिलते हैं तो आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाता है। इसी वजह से कई महान वैज्ञानिक, कलाकार, नेता अपनी इच्छा और रचनात्मकता के चरम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करते थे। 7 द ब्रेन प्लस इमोशन पावरफुल ट्रांसमिशन। आपकी दिमागी तरंगें भावनाओं की वजह से बहुत तेज हो जाती हैं। हिल कहते हैं कि 7 पॉजिटिव इमोशंस दिमाग को सुपर रेडियो स्टेशन बनाती हैं।
1 इच्छा, 2 विश्वास, 3 प्यार, 4 सेक्स ऊर्जा, 5 आशा, 6 उत्साह, 7 रोमांच। जहां ये 7 मौजूद हों, वहां गैराम सफलता पैदा होती है। 8 नेगेटिव इमोशंस, दिमाग में शोर। जब ब्रेन नेगेटिव इमोशंस से भरा होता है, डर, ईर्ष्या, शक, गुस्सा, चिंता, तो दिमाग की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है। यह प्रसारण और ग्रहण क्षमता को नष्ट कर देता है और व्यक्ति गलत फैसले लेता है, अच्छे मौके खो देता है, गलत लोगों को आकर्षित करता है, दुखी और असफल होता है। इसलिए हिल कहते हैं, प्रोटेक्ट योर माइंड, इट इज सीक्रेट। 9 दिमाग को पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाने के 6 तरीके। 1 बार बार अफर्मेशंस बोलो। विचार बार बार दोहराने से तरंगें मजबूत होती हैं। 2 रोमांच और उत्साह पैदा करो। भावनाएं फ्रीक्वेंसी को तेज कर देती हैं। 3 अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाओ। यह आपकी विचार शक्ति को अत्यधिक बढ़ाती है। 4 पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। उनकी ब्रेन वेव्स आपकी ब्रेन वेव्स को ऊपर उठाती हैं। 5 नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचो। यह आपके दिमाग का रेडियो स्टेशन खराब कर देता है। 6 हर दिन विजुअलाइजेशन करो। कल्पना ब्रेन वेव्स को स्थिर और केंद्रित बनाती है। 10 दिमाग सफलता को कैसे आकर्षित करता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन को किसी एक लक्ष्य पर बार बार फोकस कराता है, तो आपका दिमाग वही अवसर पहचानने लगता है जो पहले अदृश्य थे। यही कारण है अचानक सही लोग मिलना, अचानक नया आइडिया आना, अचानक समस्या का समाधान दिखना, अचानक अवसर प्रकट होना। यह अचानक नहीं होता, यह आपके ब्रेन के पावरफुल वाइब्रेशन का परिणाम होता है। 11 फाइनल थॉट, ब्रेन इज द मैग्नेट। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश, योर ब्रेन इज योर रिचेस्ट एसेट। अगर आप इसे कंट्रोल कर लो, इसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लो, तो आर्थिक सफलता आपके लिए अनिवार्य, इनएविटेबल हो जाती है। पार्ट 13, चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इस अध्याय को कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम, यानी वह दरवाजा जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। यह किताब का सबसे रहस्यमय, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली अध्याय है। एक सिक्स्थ सेंस क्या है? अब तक आपने सीखा डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रेन। ये सभी आपको तैयार करते हैं। लेकिन सिक्स्थ सेंस वह स्टेज है जहां इंसान का दिमाग इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांड की असीम शक्ति से सीधे जुड़ जाता है। हिल कहते हैं सिक्स्थ सेंस इज योर साइकिक डोरवे थ्रू विच आइडियाज, इंस्पिरेशंस एंड फ्लैशेस ऑफ विजडम एंटर योर माइंड। यानी यह वह आंतरिक आवाज है जो आपको रास्ता दिखाती है। यह वह इनर गाइड है जो आपको बताती है कि क्या करना सही है और कौन सा कदम आपको सफलता देगा। दो, सिक्स्थ सेंस कैसे काम करता है? यह 5 इंद्रियों से अलग है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। इन 5 से ऊपर एक छठा स्तर है जो सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है।
हिल बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस ऐसे काम करता है। एक, आपको अचानक एक आइडिया आता है। 2, अचानक एक डर खत्म हो जाता है। 3, अचानक कोई रास्ता मिल जाता है। 4, अचानक किसी व्यक्ति का फोन आ जाता है। 5, अचानक कोई मौका सामने खड़ा होता है। इसको कहते हैं इंस्पिरेशनल गाइडेंस, प्रेरणात्मक मार्गदर्शन। यह दिमाग का सबसे उन्नत स्तर है। 3, सिक्स्थ सेंस विकसित कैसे होता है? हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस तब जागता है जब आप बाकी सभी सिद्धांतों को अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार देते हो। खास तौर से ये 3 चीजें, 1 डिजायर, 2 फेथ, 3 सबकॉन्शियस माइंड। जब ये 3 गहरे स्तर पर सक्रिय हो जाते हैं तो आपका मानसिक रेडियो स्टेशन दुनिया की इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सिग्नल प्राप्त करने लगता है। 4, सिक्स्थ सेंस किसे सक्रिय होता है? सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए 1 शांत मन, काम माइंड। अफरातफरी में दिमाग कुछ नहीं सुन सकता। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस स्पीक्स इन साइलेंस। ध्यान, मेडिटेशन इसको सक्रिय करता है। 2, सकारात्मक सोच। नकारात्मक दिमाग सिक्स्थ सेंस को जला देता है। अगर दिमाग में डर, शक, चिंता, गुस्सा, जेलसी होगा तो कोई इंस्पिरेशन अंदर नहीं आ सकता। 3, कल्पना, इमेजिनेशन। आइडियाज इमेजिनेशन के दरवाजे से ही अंदर आते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन जगी हुई है तो सिक्स्थ सेंस आसानी से संकेत भेजता है। 4, मजबूत विश्वास, फेथ। फेथ सबसे बड़ा पुल है। अगर आप भरोसा करते हो कि मुझे गाइडेंस मिलेगा तो गाइडेंस निश्चित मिलेगा। 5, द काउंसिल ऑफ इनविजिबल काउंसलर्स, अदृश्य मार्गदर्शक परिषद। ये किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि वह हर रात एक मानसिक मीटिंग करते थे जहां वह दुनिया के महान लोगों के इमेजिनरी वर्जन्स को अपने आसपास बैठाकर उनसे विचार लेते थे। उनकी इमेजिनरी काउंसिल में शामिल थे अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, हैरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, चार्ल्स डार्विन, एंड्रयू कार्नेगी, अल्बर्ट हबर्ड और कई अन्य। वह इन सबको कल्पना में बुलाते थे और उनसे पूछते थे, मेरी आज की समस्या का समाधान क्या है? और अवचेतन मन इन महान व्यक्तियों की क्वालिटीज लेकर उन्हें एक इंस्पिरेशन के रूप में हिल के दिमाग में डाल देता था। वह कहते हैं, इन मीटिंग्स ने मेरे जीवन को बदल दिया। 6, सिक्स्थ सेंस की चेतावनियां। सिक्स्थ सेंस केवल आइडियाज ही नहीं बल्कि चेतावनियां भी देता है। जब आप किसी गलत व्यक्ति से मिलते हो और अंदर कुछ कहता है, इससे दूर रहो। जब आप किसी व्यवसाय में कदम रखने वाले होते हो और अंदर से आवाज आती है, रुक जाओ। जब आप किसी मौके को देखते हो और दिमाग कहता है, यही समय है। यह सब सिक्स्थ सेंस का काम है। 7, सिक्स्थ सेंस और मैनिफेस्टेशन। यह वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। जब आपका सिक्स्थ सेंस खुल जाता है, आप सही मौके सही समय पर पकड़ते हो, सही लोगों से जुड़ते हो, सही निर्णय लेते हो, गलतियों से बच जाते हो और जीवन की बड़ी सफलता की तरफ बढ़ जाते हो। इसी शक्ति को लोग कहते हैं किस्मत, इंट्यूशन, इनर वॉइस। लेकिन हिल कहते हैं, किस्मत नहीं, यह सिक्स्थ सेंस है। 8, सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करने के 7 आसान तरीके। 1, मेडिटेशन रोज 10 मिनट करें। यह सिक्स्थ सेंस को अनलॉक करने की सबसे बड़ी कुंजी है।
2. अपनी इच्छा को शांत मन से रोज विजुअलाइज करें। 3. सोने से पहले सबकॉन्शियस को आदेश दें। आस्क योर माइंड, मुझे रास्ता दिखाओ। 4. पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहें। खुशी, प्यार, उत्साह सिक्स्थ सेंस को जगाते हैं। 5. सुबह उठकर 5 मिनट शांति में बैठें। सुबह का समय इंस्पिरेशन का समय है। 6. अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराएं। 7. अपने आप को गिफ्टिंग लोगों के बीच रखें। 9. सिक्स्थ सेंस का समरी। सिक्स्थ सेंस वह स्तर है जहां आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। यह आपको आइडियाज देता है, मौके देता है, चेतावनियां देता है, सही दिशा देता है, इंस्पिरेशन देता है और आपकी सफलता को तेज करता है। यह आपके दिमाग का अंतिम रहस्य है। पार्ट 14, चैप्टर 14, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर हैं। 99% लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। इस अध्याय में हिल बताते हैं सफलता को रोकने वाले 6 भूत, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, जो आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत को रोक देते हैं। 6 बड़े डर, 6 मेजर फियर्स। 1. गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। 2. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। 3. बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। 4. प्यार खो देने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5. बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। 6. मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। इन डर ने करोड़ों लोगों को उनके सपनों से दूर कर दिया। अगर आप इन 6 डर पर जीत पा लेते हो तो हिल कहते हैं, then nothing in this world can stop your success। फियर 1. गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। यह सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक डर है। यह डर लोगों को छोटा सोचने पर मजबूर कर देता है। इस डर के लक्षण, मैं यह नहीं कर सकता, पैसे कहां से आएंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, जो है वो भी चला गया तो, बड़ा कदम लेने से डरना, सुरक्षित नौकरियों में अटक जाना। यह डर आपको औसत बनाता है। गरीबी का डर आपको 3 शिकारी देता है। 1. शक, डाउट। 2. जल्दी जल्दी हार मानना। 3. बहाने बनाना। हिल कहते हैं, The only cure of fear of poverty is burning desire। यानी मजबूत इच्छा प्लस फैसले प्लस निरंतरता। गरीबी का डर खत्म। फियर 2. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यह डर 90% लोगों को बर्बाद कर देता है। लोग इसलिए काम नहीं शुरू करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे, गलत बोलेंगे, मुझे बेवकूफ समझेंगे। यह डर सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है क्योंकि समाज, स्कूल, रिश्तेदार, सहकर्मी हमेशा जज करने में तेज होते हैं। लेकिन याद रखो, सफल लोग वही होते हैं जिन्हें दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। फियर 3. बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। यह डर मन में हजारों गलत सोचें पैदा कर देता है। लक्षण, शरीर पर बेवजह शक करना, छोटी बीमारी को बड़ी मान लेना, चिंता करना, कमजोर महसूस करना, मन से बीमार होना। हिल कहते हैं कि डर शरीर को बीमार कर देता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 70% बीमारियां दिमाग से पैदा होती हैं। इसका समाधान, सकारात्मक विश्वास, शरीर पर नियंत्रण, चिंता को कम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना। फियर 4. प्यार खो देने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यह डर इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। इसके कारण ईर्ष्या, शक, अविश्वास,
दिल का टूटना, बेचैनी, अवसाद, मन में यही चलता रहता है, कहीं मुझे छोड़ न दे, कहीं किसी और के पास न चला जाए। यह डर ऊर्जा खा जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। हिल कहते हैं, नियंत्रण विश्वास से आता है, डर से नहीं। फियर 5, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। यह डर आपको कमजोर, बेकार और पुराना महसूस कराता है। लोग समझते हैं कि उम्र बढ़ने से सपने खत्म होते हैं, लेकिन दुनिया के 60% सबसे बड़े आविष्कार 40 की उम्र के बाद बने। हिल कहते हैं, एज ब्रिंग्स विजडम, नॉट वीकनेस। सफल लोग उम्र को ताकत मानते हैं, कमजोरी नहीं। फियर 6, मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। हर इंसान मरता है, लेकिन कुछ लोग मरने के डर से जीते ही नहीं। मौत का डर आपको जोखिम लेने से रोकता है, नए काम से रोकता है, नई जगहों से रोकता है, नई चुनौतियों से रोकता है। हिल कहते हैं, डेथ इज द ओनली गारंटी ऑफ लाइफ, सो फियरिंग इट इज फूलिश। जीवन में खतरों से नहीं, डर से मरते हैं। इन 6 डर पर जीत कैसे पाएं? हाउ टू किल दीज फियर्स। हिल 7 उपाय बताते हैं। 1, सेल्फ एनालिसिस, खुद का मूल्यांकन। आप कौन से डर से पीड़ित हैं, पहचानो। 2, डिजायर को मजबूत बनाओ। मजबूत इच्छा हर डर को जला देती है। 3, फेथ का अभ्यास करो। विश्वास सफलता का ऑक्सीजन है। 4, ऑटो सजेशन इस्तेमाल करो। मैं डर से मुक्त हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। 5, पॉजिटिव हैबिट्स बनाओ। दिमाग डर को आदत से खत्म करता है। 6, मास्टर माइंड ग्रुप बनाओ। सकारात्मक लोग आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। 7, एक्शन लो, डर भाग जाएगा। डर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार एक्शन। जैसे ही आप कदम उठाते हो, डर 80% खत्म हो जाता है। 8, 14 समरी। 6 घोस्ट्स ऑफ फियर आपकी जिंदगी को रोकते हैं। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज, डेथ। अगर आप इन पर जीत ले लेते हो तो सफलता आपकी गुलाम बन जाती है। पार्ट 15, फाइनल मेगा समरी प्लस एक्शन प्लान। नेपोलियन हिल ने 25 साल की रिसर्च, 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू और हजारों असफल लोगों के अध्ययन के बाद इस किताब की 13 प्रिंसिपल्स बनाए। ये 13 प्रिंसिपल्स आपको गरीबी से अमीरी, संघर्ष से सफलता और सपनों से वास्तविकता तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। इस अंतिम पार्ट में हम पूरी किताब की 20,000 शब्दों की सार संक्षिप्त सीख और एक रेडी टू यूज सक्सेस एक्शन प्लान बनाएंगे। सेक्शन 1, पूरी किताब की फाइनल बिग समरी। नीचे पूरी थिंक एंड ग्रो रिच का एक शक्तिशाली और असाधारण 13 पॉइंट सार है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। 1, डिजायर, इच्छा। सब कुछ एक जलती हुई इच्छा से शुरू होता है। साधारण इच्छा नहीं, बल्कि ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे। हिल कहते हैं, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अगर इच्छा में आग नहीं होगी तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। 2, फेथ, विश्वास। विश्वास आपकी सबसे बड़ी मानसिक पूंजी है। अगर आप विश्वास कर लेते हो कि आप सफल हो सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्वास मानसिक चुंबक, जो अवसरों को आकर्षित करता है। 3, ऑटो सजेशन, स्वसूचना। आप बार बार जो अपने अवचेतन मन से बात करते हो, वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता,
तो सबकॉन्शियस कहेगा ठीक है, तू नहीं कर सकता। अगर कहते हो मैं कर सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस कहेगा चलिए शुरू करते हैं। 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सफलता डिग्री से नहीं बल्कि सीखने से मिलती है। विशेष ज्ञान आपको दूसरों से अलग और मूल्यवान बनाता है। 5 इमेजिनेशन, कल्पना। जहां कल्पना खत्म होती है वहीं इंसान खत्म हो जाता है। सपने कल्पना से जन्म लेते हैं और कल्पना से ही अमीर बनते हैं। इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन क्रिएट इट। 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे एक मजबूत योजना होती है। अगर आपकी योजना नहीं है तो असफलता की योजना खुद बन जाती है। 7 डिसीजन, निर्णय। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते। वे हिचकिचाते रहते हैं, वे टालते रहते हैं। सफलता तेज और पक्के निर्णय लेने वालों को मिलती है। 8 परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। परसिस्टेंस मिरेकल पावर। लगातार बने रहना ही सफलता है। 10 बार गिरो, 11वीं बार उठो, बस यही खेल है। 9 पावर ऑफ मास्टर माइंड, सकारात्मक समूह। अकेला इंसान धीमा चलता है, सही लोगों के साथ इंसान उड़ता है। मास्टर माइंड आपकी मानसिक ऊर्जा प्लस दूसरों की मानसिक ऊर्जा। जिसके पास सही लोग होते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हमने इसे पार्ट 11 में कवर किया था। यौन ऊर्जा दुनिया की सबसे बड़ी रचनात्मक ऊर्जा है। इसे सही दिशा में ले जाओ, तब यह मानसिक शक्ति बन जाती है। 11 सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका असली दिमाग यही है। आपकी पूरी जिंदगी इसके हिसाब से चलती है। जो आप इसमें भरते हो वही आपकी किस्मत बन जाता है। 12 द ब्रेन, मस्तिष्क एक प्रसारग्राहक यंत्र। आपका दिमाग विचारों की तरंगे दुनिया में भेजता है और दुनिया से विचारों की तरंगे ग्रहण भी करता है। आपका दिमाग ब्रॉडकास्टिंग प्लस रिसीविंग सेंटर। 13 सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। यह आपकी आंतरिक आवाज, आपका मार्गदर्शक, आपका प्रेरणा स्रोत है। यह आपको चेतावनियां देता है, मौके देता है और सही दिशा दिखाता है। सेक्शन 2 फाइनल 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। 6 डर को हराए बिना सफलता नहीं। ये 6 डर आपकी तरक्की रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। जब तक आप इन डर को नहीं मारते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। सेक्शन 3 फाइनल सक्सेस ब्लूप्रिंट, रेडी टू यूज एक्शन प्लान। ये 14 दिनों का सिस्टम है जिससे आपका दिमाग थिंक ग्रो रिच मॉडल पर चलने लगेगा। डे 1 3 डिजायर प्लस गोल राइटिंग। एक अपना एक स्पष्ट लक्ष्य लिखो। इनकम, बिजनेस, करियर, वर्क। 2 कितना पैसा चाहिए। 3 कब चाहिए। 4 बदले में क्या दोगे। 5 रोज सुबह 2 बार पढ़ो। डे 4 6 फेथ प्लस ऑटो सजेशन। रोज 10 बार बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं सफल होऊंगा। अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ पढ़ो। हर रात सोने से पहले सबकॉन्शियस को आदेश दो। डे 7 9 इमेजिनेशन प्लस विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करो, मानो वह पूरा हो चुका है। डे 10 12 प्लानिंग प्लस डिसीजन। एक स्पष्ट योजना बनाओ, तुरंत पहला कदम लो, फालतू विकल्प हटा दो। डे 13 मास्टर माइंड,
ऐसे 2-5 लोग चुनो जो आपकी सोच उठाए, नीचे न गिराए। डे 14 परसिस्टेंस। एक संकल्प लो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। परसिस्टेंस 80% सक्सेस। सेक्शन 4 द फाइनल नेपोलियन हिल फॉर्मूला। 1 ए डिजायर, 2 फेथ, 3 ऑटो सजेशन, 4 इमेजिनेशन, 5 प्लानिंग, 6 डिसीजन, 7 परसिस्टेंस, 8 मास्टरमाइंड, 9 सबकॉन्शियस, 10 सिक्स्थ सेंस। इनको रोज अभ्यास करो, जीवन बदल जाएगा। सेक्शन 5 अंतिम संदेश। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। अगर आप दिमाग बदल लेते हो तो अपनी जिंदगी, अपनी आय, अपनी मंजिल सब बदल सकते हो। सफलता आपकी सोच से शुरू होती है और आपकी इच्छा पर खत्म होती है। आप जो चाहते हो वह आपके लिए संभव है। आप योग्य हो, आप सक्षम हो, आप जीत सकते हो, आप कर सकते हो और अब आपके हाथ में पूरा सिस्टम है। अंतिम संदेश जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दे। दोस्तों, नेपोलियन हिल की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक रोड मैप थी, सपनों की ओर, विश्वास की ओर, कार्रवाई की ओर। हमने इस लंबी समरी में इच्छा, विश्वास, ऑटोसजेशन, विशेषज्ञ ज्ञान, कल्पना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन, दिमाग और छठी इंद्रिय, इन 13 सिद्धांतों से लेकर सफलता के छुपे हुए राज तक हर चीज को गहराई से समझा। लेकिन असली बात यह है कि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। आप 1000 समरी पढ़ लो, 1000 वीडियो देख लो, लेकिन आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप एक छोटा कदम एक्शन में बदलोगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो सोचता है वही बनता है। लेकिन याद रखो, सोचना शुरुआत है, करना जीत है। अब आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर आपके हाथ में है। आपके सपने आपकी हिम्मत का इंतजार कर रहे हैं। आपका भविष्य आपकी मेहनत की पुकार सुन रहा है। और अगर आज आप एक फैसला ले लेते हो, एक छोटा सा फैसला कि मैं अपने सपनों से पीछे नहीं हटूंगा, तो यकीन मानिए आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अगर ये पूरा 20,000 शब्दों का मोटिवेशनल सारांश आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, I will think and I will grow rich, ताकि पूरा ब्रह्मांड आपकी सोच को सुन सके और आपकी मंजिल आपकी तरफ बढ़ने लगे। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। रिमेम्बर, सपने तब तक काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करते। अगर आप अपनी सोच बदलते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।